हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ। मुसलमान ये पाकिस्तानी नहीं सोच रखते हैं, लेकिन हर आतंकवाद मुसलमान ही क्यों होते हैं? जिनको ये लगता है कि मुसलमान ही टेररिस्ट होते हैं, मुसलमान ही आतंकवाद होते हैं, मुसलमान ही नफरत फैलाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिस नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के सीने में 3 गोलियां मारकर उसकी हत्या की थी, उनको मर्डर किया था, क्या वो कोई मुसलमान था? और नाथूराम गोडसे ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उसने महात्मा गांधी की हत्या करने से पहले खतना करवाया था। और 31 अक्टूबर 1984 को जिन लोगों ने हुकूमत वक्त इंदिरा गांधी के जिस्म को 31 गोलियों से छलनी करके उसको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया, क्या वो मारने वाले कोई मुसलमान थे? 31 अगस्त 1985 को जिस बलवंत सिंह ने पंजाब के पूर्व सीएम की हत्या की थी, क्या वो कोई मुसलमान था? आज मैं उन लोगों से जिनको लगता है कि मुसलमान ही दहशतगर्द होते हैं, उन लोगों से आज मैं नजीब, जुनैद, तबरेज़, नासिर, बाबरी मस्जिद, गुजरात, मणिपुर एटसेट्रा की बात नहीं करूँगा। अगर आपको ज़र्रा बराबर भी हिस्टोरिकल मोमेंट के बारे में कुछ पता है तो आपको मालूम होगा कि हिटलर कौन था। हिटलर ने 6 मिलियन यानी 60 लाख लोगों का कत्ल किया था और वो कोई मुसलमान नहीं था। और जिसको हिटलर का भी हिटलर कहा जाता है, जोसेफ स्टालिन, उसने तकरीबन 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोगों का कत्ल किया था और वो भी कोई मुसलमान नहीं था। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ बैंडेड ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया तो आपको मालूम होगा कि इस लिस्ट में ज़्यादातर नॉन मुस्लिम है। मिसाल के तौर पर इसमें है नंबर 1 पर सबसे पहले जो है बब्बर खालसा इंटरनेशनल, कोई मुसलमान नहीं है। खालिस्तान कमांडो फोर्स इज नॉट मुस्लिम। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स मुसलमान नहीं है। इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन इज नॉट मुस्लिम। इसी तरह यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा ULFA इज नॉट मुस्लिम। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB in Assam is not Muslim. People's Liberation Army PLA is not Muslim. United National Liberation Front UNLF is not Muslim. People's Revolutionary Party of Kenley Pak PREPAK is not Muslim. Kenley Pak Communist Party KCP is not Muslim. Kenley Yawul Kannaluk KYKL is not Muslim. Manipur People's Liberation Front MPLF is not Muslim. All Tripura Tiger Force is not Muslim. National Liberation Front of Tripura NLFT is not Muslim. Liberation Tigers of Tamil Eelam LTTE is not Muslim. Tamil Nadu Liberation Army TNLA is not Muslim. Tamil National Retrieval Troops TNRT is not Muslim. अखिल भारत नेपाली एकता समाज इज नॉट मुस्लिम। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस, दीज आर टेररिस्ट नॉन मुस्लिम बैंडेड ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया। ये सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और नॉन मुस्लिम है और हिंदुस्तान में बैंड है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि
सिर्फ मुसलमान ही आतंकवाद नहीं होते हैं। अगर आप टेररिस्ट को रिलीजन से अगर जोड़ेंगे तो कोई भी रिलीजन मेरे ख्याल से फिर बाकी नहीं रहेगा। इसलिए टेररिस्ट को टेररिस्ट ही रहने दें, किसी रिलीजन से ना जोड़ें। मुझे तो ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर अ वीक मुस्लिम यू आर अ टेररिस्ट अकॉर्डिंग टू हेट स्प्रेडिंग पर्सन। नफरत फैलाने वालों के मुताबिक, नफरतियों के अकॉर्डिंग आप अगर कमज़ोर हैं तो आप टेररिस्ट हैं। मिसाल के तौर पर फ़लस्तीन और इसराइल को देख लीजिए। फ़लस्तीनियों के पास न रहने के लिए घर, न खाने के लिए खाना, न पीने के लिए पानी, उनके पास कुछ नहीं है, तो नफरती लोग उनको कहते हैं टेररिस्ट। और इसराइल को क्या कहते हैं? पावरफुल। बल्कि अगर आप ताकतवर हैं तो आप टेररिस्ट नहीं हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अमेरिका के लिस्ट ऑफ बैंडेड ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसमें तालिबान का कहीं जिक्र नहीं है। जिस अमेरिका को दुनिया सुपर पावर समझती थी या समझते हैं, उस अमेरिका को इस दौर में जिसने सबसे ज़्यादा धोया है वो तालिबान है, और तालिबान को टेररिस्ट नहीं मानता है। सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कोई एक औरत कह रही थी कि यार ये हिंदुस्तान के मुसलमान जो रहते हैं हिंदुस्तान में, खाते हैं हिंदुस्तान में, सोते हैं हिंदुस्तान में, सब कुछ हिंदुस्तान में करते हैं, और दिल में इन लोगों के फ़लस्तीनियों की जगह कैसे है? तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप उनके दोस्त, उन ब्रिटिश के दोस्त जिन्होंने हिंदुस्तान को 250 साल तक गुलाम बनाकर रखा, आप उनका साथ कैसे दे रही हैं? आप कैसे कह रही हैं आई सपोर्ट इजराइल? मैं तो फ़लस्तीनियों का साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, बिकॉज दे आर मुस्लिम्स ब्रदर्स, इसलिए हम उनका साथ देते हैं। वो मजलूम हैं, उनका जुल्म हो रहा है, लेकिन आप फ़लस्तीन इसराइल का साथ क्यों दे रहे हैं? आपने कहा कि हम मुसलमान, हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मरते हैं, तो फिर जल करके हो सकता है किसी दरिया के थ्रू पाकिस्तान में या चीन में चले जाते हैं, लेकिन जब तक जिंदा है हिंदुस्तान में तो रहते हैं। तो हिंदुस्तान का क्यों नहीं होकर रहते हैं? आप इसराइल का साथ क्यों दे रहे हैं? हम तो फ़लस्तीन के इन बच्चों का साथ दे रहे हैं, और ये बच्चे और ये फ़लस्तीनी बेसरो सामानी के आलम में दुनिया की सबसे बड़े टेररिज्म इसराइल का मुकाबला कर रही है, और वो यही कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम का साथ दे जो वो जालिम के साथ है, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम उठ खड़े हुए हैं कि हक फतेह याब हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। इस ढंग पे है जोर तो फिर ये ढंग ही सही, अगर जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। ये जर की जंग है न ज़मीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर दिया है इस जमीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी अमन लहू रंग ही सही, अगर जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। आखिर में आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जो सच सुनना नहीं चाहते हैं। इतना शेयर करिए कि उन लोगों तक भी पहुँच जाए जो सच को सुनना नहीं चाहते हैं और उन तक सच पहुँच कर रहे। शुक्रिया।